हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं लाइव हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ ब्रांच से, और जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे जो ट्रेनिंग्स है यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं लेवल ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। तो यहाँ पे उनको एक बेंचमार्क दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं वो आगे में वो जो आपको पिलर दिख रहा है फर्स्ट वाला, वो इनका बेंचमार्क है। और वहाँ से पूरे लेवल्स को ये ट्रांसफ़र करते करते हुए पूरी रीडिंग से ले रहे हैं। किस तरीके से ये रीडिंग ले रहे हैं, क्या इनका कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे सारी चीज़। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ पे स्टाफ रीड कर रहे हैं। स्टाफ रीड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आपको स्टाफ पकड़े हुए दिख रहे हैं, है ना, इसको कैसे रीड करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। ठीक, तो ये जो लेवलिंग स्टाफ है इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आप समझिए कि जो लेवलिंग स्टाफ होता है, ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी रीडिंग, उससे नीचे नहीं आप रीडिंग लेंगे। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 5 mm, मतलब 5 mm। अब ये जो 5 mm है कौन सा हिस्सा है ये बताना चाहूँगा मैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रेड वाला पोर्शन जो आप दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये जो हाइट है ये है 5 mm। ये जो बीच में गैप है ये है 5 mm। उसके बाद जो है 5 mm, ये 5 के मल्टीपल्स में दिख रहा है। तो पूरे नीचे से वो 5 mm प्लस होते होते पूरा ये जो स्टाफ है ये 5 मीटर का स्टाफ आपको दिख रहा है। उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो उसका रीडिंग पॉसिबल है। ठीक, तो अब इसको रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं स्केल, यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 सेंटीमीटर्स, 80 सेंटीमीटर्स, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। तो मैं कोई भी एक वैल्यू बोलता हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे हम उसको देखते हैं। जैसे 1.135, ठीक है। तो सबसे पहले 1.1 पे आपका नज़र जाना चाहिए, जो कि 1.1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए रीडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है 1.1, लेकिन वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। तो 1.1, उसके बाद मैंने बोला 3, 1 2 3, इसको काउंट करना है ना, ये जो है पट्टी इसको काउंट करना है 1 2 3। उसके बाद लास्ट में वैल्यू बोला 5। तो हमेशा याद रखना 1 2 3 के बाद वाली जो जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो ये वाइट कलर दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो 5 डिजिट है 5 mm, ये वाला डिजिट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर से। चलिए आगे की बात करेंगे। मान लीजिए 1.325, तो जैसे 1.3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है 1.3। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस एयर होता है, वो जो ऑटो लेवल है उसको सेट किया हमने, और सेट करने के बाद जब हम देखते हैं तो 3 लाइनें दिखती है। एक छोटी लाइन अपर स्टेडिया बोलते हैं, लोअर स्टेडिया, और ये बीच वाली जो लाइन दिखती है बड़ी सी क्रॉस करती है, उस लाइन को हमको देखना है। तो मान लीजिए अगर वो लाइन आपकी यहाँ पे कहीं पे भी आई, देखो यहाँ पे कहीं पे भी आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कहीं पे भी कर रही है, इनको हम पूरा 1.3 ही रीडिंग लेंगे। ऐसा नहीं कि ये वाले टॉप को ही 1.3 बोला जाएगा, यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आया उसको 1.3 ही रीडिंग मानना है। ठीक, तो मैं रीड करना बता रहा था आपको 1.325। तो यहाँ पे देखिए 1.3 ये हो गया, काउंट करेंगे 1 2, और उसके बाद ये देखिए ये वाला 5। ठीक है, बहुत आसान रीडिंग है। मान लीजिए 1.005, तो पहले तो 1 पे नज़र करते हैं। 1.0 मतलब यही वाला होगा, देखिए 1.0 मतलब ये, फिर उसके बाद 005 बोला मैंने, 0 मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, और लास्ट वाली जो वैल्यू है ये 5 वाली, मतलब ये वाली रीडिंग हो गई 1.005। ठीक है, तो गाइज ये था। वैसे ही और भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स नज़र आ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो सेटिंग्स कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑटो लेवल जो स्टाफ है उसको किस तरीके से यहाँ पे सेट किया जा रहा है। देखिए ये देखिए, ये कहलाता है आपका ट्राइपॉड स्टैंड। तो ट्राइपॉड स्टैंड को बहुत ही अच्छे से सेट करना पड़ता है, और उसके बाद ये जो बेस प्लेट है, इससे हम कहते हैं बेस प्लेट, इसको आपको सेट करना पड़ता है, सीधा रखना पड़ता है, मतलब लेवल करना पड़ता है। अब आमतौर में क्या होता है कि ये लेवल करने के लिए हल्का सा थोड़ा बहुत डिग्री ऊपर नीचे रहता है, तो हम, क्योंकि मोबाइल के फीचर्स में, एप्लीकेशंस में कंपास है आजकल, और वहाँ पे डिग्रीज आसानी से पता चल जाता है, तो हम कंपास का यूज़ करते हुए ये इसको बैलेंस कर सकते हैं, मतलब लेवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको ये जो स्क्रूज आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसको लेवलिंग स्क्रू कहा जाता है, ये दिख रहा है, ये लेवलिंग स्क्रू हम कहते हैं। और इसको लेवलिंग स्क्रू को
एकदम बैलेंस में रखना पड़ेगा। तो बैलेंस में मतलब बीचों बीच में रखना है, जिसको हम बोलते हैं 50%, मतलब बीचों बीच में सेट करना है। फिर उसके बाद रीडिंग लिया जाता है, तो डायरेक्शन देखा जाता है। डायरेक्शन ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे सेट कर रहे हैं, डायरेक्शन सेट कर रहे हैं कि अभी जो बबल है वो कहाँ पे है, उस हिसाब से कौन से स्क्रू को घुमाने से वो बीच में सेंटर मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से उनको मैंने अभी एक टेक्निक बताई कि किस तरीके से करना है, उन्होंने किया हुआ है। और अब अगला देखते हैं कि कैसे रीडिंग्स को मेजर किया जाता है, कैसे रीडिंग्स को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इनके कैलकुलेशंस पे नज़र करते हैं। तो ये हमारे जो ट्रेनर्स है कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिख रहा है, स्टेशन दिख रहा है, BS, FS, HI, RL और न्यू RL आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले 99.325 तो इनका डिस्कशन और कैलकुलेशन सब एक साथ हो रहा है यहाँ पे। और देखिए सबसे पहले इन्होंने BS लिया, बेंचमार्क है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे FS 4 साइड रीडिंग हुई, फिर दोनों को कैलकुलेट करने के लिए HI का फॉर्मूला यूज किया। तो HI का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है HI का फॉर्मूला? RL प्लस बैक साइड, ये पहला हुआ। उससे अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर जो हाँ न्यू RL, ये जो नया RL है, देखो ये 100 जो लिखा हुआ है ये अज्यूम्ड है ना, बेंचमार्क का RL है। ठीक, और अगला जो RL है इसको निकाला गया। तो ये कैसे निकला गया? ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड की है, तो ये निकला हुआ। तो एकदम बेसिक सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, उसको परफॉर्म करते हैं। तो HI जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, उससे ये लेवल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, यही आगे चल के आपको काम आएगी। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग हो जाए, जब तक वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, प्रैक्टिकली उसको महसूस नहीं किया जाए, वो उतने बेहतर ढंग से आपको आता नहीं। थ्योरी आप कितना भी अच्छे से पढ़ ले, कोई भी बेस्ट लेक्चरर आपको पढ़ा दे, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं समझते, वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिकल सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकली उसको बेहतर ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो क्लास है अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली, और आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीक है सर्वेइंग का वीक रहेगा। और आप चाहे तो इसको नेक्स्ट बैच के साथ कवर अप कर सकते हो। और क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल था, तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। दिवाली के फेस्टिवल में एक्चुअली क्या होता है कि सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट के सब फेस्टिवल्स में लग जाते हैं। लेकिन अभी भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अभी नई बैच स्टार्ट हुई है, तो ये जो कवर अप है वो अगले बैच के साथ हो जाएगा। अब नया आगे जो सब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं, जैसे कि एस्टिमेशन, मतलब पूरा आप सीखेंगे किसी भी बिल्डिंग का। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिख रहा है, ये पूरा टाउनशिप का कैसे बजट कैलकुलेट करें, मतलब कितने में ये बनने वाला है। ठीक, वैसे ही जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक बिल्डिंग हो गया, इसको कितना खर्चे में ये बनेगा, तो पूरा एस्टिमेट करना हम सीखेंगे। फिर उसके आगे हम सीखेंगे कि ये रोड कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे कच्ची रोड बना के छोड़ दिया गया है, तो पहली लेयर क्या बिछी, फिर कौन सी लेयर बिछेगी, फिर किस तरीके से वो पक्की रोड बनेगी, तो भाई वो किस तरीके से बेस्ट रोड बनाया जाए, ये हम सीखते हैं। फिर आगे चल के आप सीखेंगे पूरा ये सर्वे का पार्ट जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद लेआउट हम सीखेंगे। देखिए जैसे यहाँ प्लॉट्स की कटिंग हो गई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया है A11, A12, ये कमर्शियल प्लॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये पूरे मार्किंग कर दिया गया है। तो इसकी प्लॉट्स की लेआउट कैसे किया जाता है, तो पूरे लेआउट का पार्ट आप सीखते हैं। फिर आगे चल के आपको सिखाया जाता है बिलिंग का पार्ट, कि मतलब जब बिल्डिंग बन रहा है तो भाई अब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे तो देने ही हैं, तो पैसे समय समय पे देने पड़ते हैं। हर 15th डे बिलिंग साइकिल होता है, हर 7th डे हो गया, मंथ भी होता है। तो उस तरीके से किस तरीके से बिलिंग किया जाएगा, वो सारे आइटम वाइज बिल, स्लैब रेट बिल, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन, गवर्नमेंट के बिलिंग के नियम के हिसाब से सारी चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। आगे चल के क्वांटिटीज़ प्रिपेयर करना भी हम सीखेंगे, कि जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हाईवे के जो मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, वो कितना यूज़ होगा, कितना कंज्यूम होगा, कितना मंगवाना है, ये इस बिल्डिंग को बनाने में कितना ब्रिक्स यूज़ हुआ है, कितना सीमेंट की बोरी यूज़ हुई है, ये सारी चीज़ कैलकुलेशन का एक पार्ट है। अब क्या होता है ना, एक सिविल इंजीनियर का यही सारा काम है। ऑन साइट में जब वो रहता है तो हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि सारी बेहतर कैलकुलेशन हम परफॉर्म करें, ताकि जो भी एरर्स है वो एकदम नेग्लिजिबल रहे, मतलब वो हो ही ना, पहली बात तो ये।
तो लेकिन क्या होता है ना, साइट्स में बिना सीखे अगर जाते हैं और जिम्मेदारी आपको मिलती है तो बहुत बहुत चांसेस है कि आप एरर करेंगे। लेकिन सिविल गुरुजी के जो ट्रेनीज़ हैं उनको सारी चीज़ पता रहता है कि किस तरीके से कैसे क्या सॉल्व करना है, तो एरर के चांसेस एकदम ज़ीरो होते हैं, है ना। तो बस यही बताना चाहूँगा। अगली बैच अभी स्टार्ट है, रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉल करना होगा, आप कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे, 9522181234 पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। और हमारा जो एड्रेस है नेहरू नगर ईस्ट, जो भारद्वाज हॉस्टल बिल्डिंग है वही हमारा सिविल गुरुजी की बिल्डिंग है। आप वहाँ पे आ सकते हो और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हो। मिलते हैं इंजीनियर्स उसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।